शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः इस प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित भगवद गीता पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और ये है अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सभी के मन में एक ही बात है कि हम सब श्री भगवान गोविंद के द्वारा प्रस्तुत की गई वाणी पर चर्चा का श्रवण करेंगे। और जब मन में कोई विशेष बात आ जाती है, मन में कोई विशेष बात, कोई विशेष संकल्प आ जाता है, तो मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए प्रयास भी करता है। और ये प्रयास तो स्वतः अपने आप हो रहा है। हम सभी नित्य आते हैं, उपस्थित होते हैं, चर्चा का श्रवण करते हैं। ये एक विशिष्ट संकल्प है। जैसे मनुष्य यह नियम बना ले कि हमको इस समय मंदिर जाना है, तो उसी नियम का पालन करके मनुष्य मंदिर जाता है, स्नान करता है और मंदिर जाकर के जो प्रतिष्ठित विग्रह होता है उसकी पूजा उपासना करता है। तो संकल्प पहले बनता है और संकल्प बनने के बाद में हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये संकल्प कि हमें भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में प्रतिदिन उपस्थित होना है, ये हमारे जीवन का बहुत विशिष्ट संकल्प है। इस संकल्प से बड़ा कोई अन्य संकल्प नहीं हो सकता। जैसे धन कमाने का संकल्प है और वस्तुएं एकत्र करने का संकल्प है, जो भी संकल्प है, क्योंकि संकल्प भी असंख्य असंख्य हैं और उन्हीं असंख्य संकल्पों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है। तो ये विशेष संकल्प है जिसके अधीन हम लोग आते हैं, प्रतिदिन चर्चा होती है। और ये है भगवान श्री गोविंद के कृपा के बिना संभव नहीं है। उनकी कृपा के कारण ही ये संभव हो सकता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और कल की चर्चा में श्लोक संख्या 9 पर हम लोगों ने चर्चा का समापन किया था और आज श्लोक संख्या 10 पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि आसुरी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, इस संदर्भ में श्री भगवान ने अग्रिम श्लोक कहा, काम मासित दुष्पूरम दंभ मान मदान वीता।
मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। जो आसुरी संपदा के लोग, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, वे दंभ से, मान और मद से अन्वित होते हैं, भरे होते हैं और ऐसी कामनाएं करते हैं जिसकी पूर्ति असंभव होती है और कामनाओं का ही आश्रय लिए रहते हैं और मोहपूर्वक अनेक भ्रामक सिद्धांतों को अपना करके, अनेक अशुचि व्रतों को धारण करके संसार में विचरते हैं। ये बात श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के पुरुषों के लिए विशेष रूप से कही। तो अब श्री भगवान इसको विस्तार दे रहे हैं। श्री भगवान इसको विस्तार दे रहे हैं कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं। चूँकि श्री भगवान ने श्लोक 8-9 में ये कहा था कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करने वाले के लिए श्री भगवान ने अनीश्वरम पद का प्रयोग 8वें श्लोक में किया था। यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं। अनीश्वरम पद का विशेष अर्थ है, जैसे हम परमात्मा है इस बात को माने, परंतु अपनी सत्ता की स्थापना परमात्मा के नियमों को तोड़कर करने का प्रयास करें। अपनी सत्ता की स्थापना परमात्मा के नियमों को शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करके अगर स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो भी हम अनीश्वरवादी हैं, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता और नियमों को न मानने वाला व्यक्ति भी ईश्वर अनीश्वरवादी होता, ईश्वर नहीं है। इसीलिए वह हो सकता है उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो या उसका मत ये कहता हो कि परमात्मा है, लेकिन ये कहता है परमात्मा है और फिर भी ऐसे कर्म करता है जिससे ये लगता है कि परमात्मा नहीं है, उस व्यक्ति की सत्ता है जो ये कह रहा है। तो इसलिए अनीश्वरम जो पद है ये विशेष है, इस पर दृष्टि हमको रखनी चाहिए। अब श्री भगवान ने इस श्लोक में, श्लोक संख्या 10 में ये कहा, पहले ये कहा कि आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं दंभ से, मान और मद से युक्त होते हैं। तो दंभ, मान और मद, इन तीनों की विशिष्टता आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में होती है। पहली बात दंभ है। दंभ पे चर्चा पहले भी हो चुकी है कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं उनका जो विशेष दुर्गुण है वह दंभ ही है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्य में वचा अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। दंभ, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये 6 जो लक्षण हैं
वह आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे श्री भगवान ने फिर कहा, दंभ मान और मद से अन्वित रहते हैं, भरे रहते हैं। हम जब अपने व्यवहार में, अपने प्रतिदिन के कर्म में यह बताने की चेष्टा करते हैं कि हमारी ये वास्तविक स्थिति है, परंतु वो स्थिति होती नहीं है। विशेष बात, व्यवहार में, बर्ताव में, चेष्टा में, वाणी में, इतनी जगह, इतने स्थान पर यदि हम ये बताने का प्रयत्न करें कि हमारी ये स्थिति है, परंतु वो स्थिति हो ना, वो स्थिति न हो, तो इसी को दंभाचरण कहते हैं। और आसुरी संपदा के मनुष्य सदैव ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करते हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति से बहुत आगे होता है। ये जो दंभ विषय है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है, सामान्य बात नहीं है। दंभ न रहे, दंभ की शून्यता आ जाए, ये कोई विशेष बात नहीं है। जब हम संसार में व्यवहार करते हैं तो मन में दंभ का भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है, स्वतः ही प्रकट होता है। और ये जो दंभ का भाव है, ये शरीर से, मन से और वाणी से, शरीर से तो, वाणी से तो प्रकट होता है और मन में रहता है। दंभ का जो भाव है वह मन में रहता है। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को दबाना, उस स्थिति के सापेक्ष अपनी स्थिति को और अधिक प्रकट करना, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो हो मन में रखने वाली बात हो, चाहे शरीर से चेष्टा वाली बात हो, सब में ये लागू होता है। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में दंभ विशेष रहता है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। दंभाचरण का परित्याग वो नहीं कर पाते, और दंभाचरण बहुत ही सूक्ष्म विषय है। हमारे मन को यही दंभ नामक अवगुण उद्वेलित करता है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर और जो स्थिति नहीं है उसका प्रकटीकरण करें। ये दंभ नामक अवगुण के कारण होता है, और आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में ये विशेष रूप से पाया जाता है, रहता है। समझे इस बात को आप? तो अन्वित पद प्रयोग किया कि दंभ से अन्वित रहते। अन्वित माने होता है भरे हुए रहते हैं और उनमें समाहित रहता है, दंभ समाहित रहता है। दंभ नामक जो अवगुण है वह आसुरी संपदा के व्यक्तियों में वास्तविक रूप से रहता है। उससे उनकी विलगता नहीं होती, उससे वे भरे होते हैं, अन्वित होते हैं। और श्री भगवान ने कहा मान से अन्वित होते हैं। दूसरी बात कही, आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वह मान से अन्वित होते हैं। ये विशेष बात है, इसका विशेष प्रस्तुतिकरण श्री भगवान ने किया है। जैसे
कोई व्यक्ति आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के संबंध में कोई प्रतिकूल बात कहे अथवा उसका ये भाव रहे कि हम इस व्यक्ति को प्रतिकूल बात न कहें, तो भी आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर सम्मान की इतनी भावना, मान की इतनी भावना रहती है कि वे तत्काल कहते हैं ऐसा उसने मेरे बारे में कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना। देखिए दो बातें यहाँ पे हैं। एक तो ऐसा उसने मुझे कहा या मेरे से ऐसा व्यवहार किया। दूसरी बात, उसे मेरे से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और ऐसा उसको मेरे प्रति नहीं कहना चाहिए था। ये जो शब्द हैं इन पे आप दृष्टि डालिए, इन पे आप इन शब्दों पर आप विशेष रूप से चिंतन करें। ये जो शब्द हम कहते हैं कि उसे मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो ये जो शब्द हैं हम जो प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो जो प्रयोग करते हैं तो ये जो मान नामक अवगुण रहता है, जो मनुष्य के अंदर मान नाम का अवगुण रहता है, ये अवगुण इन शब्दों में प्रकट होता है। इन सब मान नामक जो अवगुण रहता है मनुष्य के अंदर, वह इन शब्दों से ही प्रकट होता है। अब जैसे कहीं कोई व्यक्ति जाए और उसका उचित मान सम्मान न हो, लेकिन जहाँ पर जाए वो लोग उसका उचित सम्मान करें और उसको ये लगे कि मेरा उचित सम्मान नहीं हुआ है, तो ये भावना उस आसुरी स्वभाव के मनुष्य में विशेष रूप से बैठी होती है कि हमारा जो मान है, हमारा जो सम्मान है, वह हमारी स्थिति से अधिक होना चाहिए। ये बात आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में घर कर जाती है और जो दैवी संपदा के लोग होते हैं इसके प्रतिकूल होते हैं। माना पमान्यो तुल्यस तुल्यो, मान मिले सम्मान मिले और हमारी स्थिति के अनुसार हमको मान न मिले और उससे निकट स्थिति कोई हमको अपमानित कर दे, तो मान में भी मान मिलने पर भी, माना पमान्योस तुल्यस तुल्यो, मान मिलने पर भी और मान न मिलने पर भी, अपमान मिलने पर भी, तीन बातें हैं यहाँ पे। मान मिलने पर भी, मान न मिलने पर भी और तीसरी बात अपमान मिलने पर भी। तो मान नहीं मिलेगा तो अपमान होगा। यद्यपि ये सब स्थितियाँ एक ही तरह की हैं कि मान नहीं हुआ तो अपमान हो गया। तो अगर सम स्थिति आ जाती है तो वो दैवी संपदा का विशेष लक्षण है
और ये गुणातीत मनुष्य का भी लक्षण है कि मान मिले अथवा न मिले, सम्मान मिले या न मिले, कोई हमको अपमानित कर दे तो भी हमारी अगर सम स्थिति रहती है तो हम गुणातीत स्थिति पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा दंभ मान मदान्विता, दंभ से, दंभ की बात तो हो गई, मान से अन्वित रहते हैं, भरे रहते हैं। उनके अंदर मान रूपी जो अवगुण है वो विशेष रूप से शरीर में भरा रहता है। वे प्रतिदिन के व्यवहार में पल प्रतिपल, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति है वह सम्मुख आए व्यक्ति को नमस्ते प्रणाम अभिवादन नहीं करता, विशेष रूप से नहीं करता, और वो ये चाहता है कि लोग हमको प्रणाम अभिवादन और नमस्ते करें। ये भावना उसके अंदर प्रबल रहती है कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारा अभिवादन करें, लोग हमारे समक्ष झुकें। क्यों? क्योंकि मान नामक जो अवगुण है उससे वह व्यक्ति भरा होता है, अन्वित होता है। तो ये जो मान नामक अवगुण है ये आसुरी स्वभाव का विशेष अवगुण है, इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि आसुरी स्वभाव से जब हम लिप्त हो जाते हैं तो दंभाचरण भी करते हैं और मान सम्मान भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं। तो दंभ मान मदान्विता। तीसरी बात श्री भगवान ने कही मद से अन्वित होते हैं। उनके अंदर एक प्रकार का मद रहता है। मद माने होता है अभिमान रहता है, मदान्विता अभिमान रहता है कि हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, हमसे कोई शक्तिशाली नहीं है, हमारी सत्ता है, हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास पहुँच है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं, हमें बहुत से लोगों का सहयोग प्राप्त है, हम जैसी व्यवस्था चाहें वैसी प्रकट कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, हम किसी का हित करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो भाव हैं, ये जो भाव मनुष्य के अंदर भरे होते हैं, अन्वित होते हैं, भरे होते हैं, संलग्नता रहती है। अन्वित का माने संलग्न रहना, भरा रहना। तो तीन अवगुण हैं, मद से भी अन्वित रहते हैं। उनके अंदर मद दिखता है, अहंकार दिखता है, अभिमान दिखता है, प्रकट होता है। वो वाणी से भी प्रकट होता है और शरीर से भी। मद के अधिक बढ़ जाने पर शरीर में मद रूपी दोष अगर अधिक बढ़ जाए तो शरीर में ऐंठ कर चलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। देखा होगा आपने लोगों को देखा होगा, ऐंठ कर चलने की जो प्रवृत्ति है वह मद के अधिक बढ़ जाने के कारण होती है। जैसे कोई व्यक्ति नशे का अधिक सेवन कर ले तो वो नशे के प्रभाव में चलता है, उसके पैर डगमगाते हैं, नशे का प्रभाव उसके शरीर पर
दिखने लगता है। उसी प्रकार जो मद नामक अवगुण है वह सत्ता के प्राप्त होने पर या वस्तु के प्राप्त होने पर वो वाणी और शरीर से प्रकट होने लगता है। मद नामक जो अभिमान नामक जो अवगुण है, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में विशेष रूप से पाया जाता है, वह मद नामक अवगुण आसुरी स्वभाव के मनुष्य की वाणी और शरीर से टपकता है। आप देख सकते हैं उसको, उनकी वाणी में अभिमान जन्य प्रस्तुति होगी। उनकी वाणी में अभिमान जन्य प्रस्तुति होगी। वे कोई बात करेंगे तो उसमें अभिमान टपकेगा, दिखेगा। उनका कोई कार्य होगा, उसमें भी अभिमान दिखेगा, मद दिखेगा, क्योंकि मद से अन्वित हैं वो लोग, मद से भरे हुए हैं। जैसे कोई पात्र है, उसमें जल भर दिया जाए और पात्र खाली रहे, तो जल से भरा हुआ पात्र भारी हो जाता है, वह उसका भारीपन दिखता है। वैसे ही जो मनुष्य मद से अन्वित हो जाता है, तो उसका मद प्रकट होता है, दिखता है, वो छिपता नहीं है। श्री भगवान ने कहा, दंभ मान मदान्विता। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं वह दंभ से, अर्थात जो स्थिति नहीं है उसका वो प्रकटीकरण चाहत करते हैं, और वे सदैव स्वयं का मान चाहते हैं, क्योंकि अन्वित भरे हुए हैं ना, और उनके अंदर मद भरा होता है। तो तीन जो अवगुण श्री भगवान ने श्लोक संख्या 10 में ये आसुरी संपदा के विषय में बताए, ये तीनों अवगुण विशेष हैं। दंभ से भरा हुआ होना, मान से भरा हुआ होना और मद से भरा हुआ होना, ये तीनों गुण जो हैं, तीनों अवगुण जो हैं, जिस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, यदि उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, दंभ की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मान की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, और मद की मात्रा अधिक हो जाए, तो समझिए कि हमारे अंदर आसुरी स्वभाव प्रकट हो गया, आसुरी स्वभाव में अंदर आ गया। और इस आसुरी स्वभाव के आने से हम अपने को रोक नहीं पाए। तो ये जो विशेष कथन है, आसुरी स्वभाव के पुरुषों के लिए जो विशेष कथन है,